सबको जय मसीह की। और बहनों भाइयों, आप कैसे हो? दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें। और आज हम जो वचन में बात करेंगे वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आज पूरी दुनिया, पूरा संसार उसी चीज़ में डूबा हुआ है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा क्या है जिसमें इंसान पूरी तरीके से डूबा है? तो आज हम बचेंगे चिंता से कैसे बचें। आपने सुना है ना, चिंता। आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी लाइफ में चिंता ना हो। हर एक मनुष्य की लाइफ चिंताओं से भरी है। हर छोटी छोटी चीज़ पे मनुष्य चिंता करने लगा है। तो वही परमेश्वर हमें उससे कैसे निकालता है, तो आज हम वही वचन पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर की आशीषों से हमारा जीवन जो है वो इन चिंताओं से बाहर निकलता है। तो पहली आयत जो हम पढ़ेंगे, वचन में से पढ़ेंगे, देखिए पहला पतरस उसकी 5वें अध्याय की 7वीं आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं। अब ये पतरस जो परमेश्वर के चेले थे यीशु मसीह के, वो कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। हमें लगता है ना कि बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो गॉड सुन नहीं रहे हैं, ऐसा क्या बात है, हम किसी चीज़ के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, हम प्रेयर भी कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं हो रही। देखिए, हर चीज़ के लिए धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी के लिए है, इसलिए सभी के बारे में बात की है मैंने। सभी के लिए है, कोई भी हो वो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो पृथ्वी पे आया है उसका जीवन और लोग जैसे बिता रहे हैं, सबका एक समान बीत रहा है। कुछ लोग हैं जो प्रभु के सेवक हैं, जिनको वचन की नॉलेज है और वो अच्छे से जानते हैं कि हमें वचन में से कैसे चिंताओं से बचने की मतलब हमें नॉलेज मिलती है, कैसे परमेश्वर के वादे हैं जिनसे हम बच सकते हैं, और परमेश्वर का कोई भी वादा झूठा नहीं है। तो परमेश्वर पत्रस इस बात के लिए कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये परमेश्वर के लिए बात की गई है कि उस पर डाल दो अपनी सारी चिंता, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। आज बेशक किसी चिंता का कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए कि एक दिन उस चिंता का सल्यूशन निकलेगा। मत्ती में जाते हैं, मत्ती 10 की 29वीं आयत में, क्या पैसे में 2 गर्रइये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। मतलब इसमें यीशु मसीह जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पैसों में गौरैया नहीं बिकती। गौरैया एक चिड़िया होती है, क्या पैसों में वो नहीं बिकती? तो भी पिता की मर्जी के बिना वो पृथ्वी पर नहीं गिर सकती, एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती, ज़मीन पर नहीं गिर सकती एक भी। क्यों? तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है कि तुम्हारे जो सिर के बाल है, हमारे सिर में कितने बाल हैं ये कोई नहीं जानता। देखिए, परमेश्वर वो तक जानता है कि हमारे सर के जो बाल हैं वो भी गिने हुए हैं। ठीक है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मतलब हमें परमेश्वर ने उन गौरैयों से बढ़कर रखा है जिन्हें परमेश्वर की मर्जी के बिना वो भी भूमि पे नहीं गिर सकती। हम उनसे भी ज़्यादा परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर के चहीते हैं, और चहीते हैं हम जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम लोग उद्धार पा सके। तो उसके लिए हमारी वैल्यू कितनी होगी। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता आप परेशान होते हैं या आपको कोई बीमारी होती है या आप मरते हैं। परमेश्वर इसी से खुश नहीं होता। उसने हर चीज़ का सल्यूशन इस वचन में दिया है। अगर आप इसे ध्यान धर के सुनेंगे और इसे पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन मिलेगा, और जो चिंताओं का भार है ना वो दूर हो जाएगा। मत्ती में लिखा है ना कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ किस चीज़ का है? आज के टाइम में हर चीज़ को इतना ज़्यादा बना लिया है, मतलब कहते हैं ना हवा बना लिया है चीज़ों का। ऐसा है वैसा है, होती हैं चीज़ें होती हैं, क्योंकि पृथ्वी पे रहना है तो समाज भी है साथ में, और चिंताएं फिक्र होती हैं, लेकिन हमें नहीं करनी। हम उस बादशाह की औलाद हैं तो हमें नहीं करनी है चिंता। आप एक बात बताइए, परमेश्वर कौन है? राजा, और हम उसकी संतान हैं। तो अपने अधिकारों को कामों में लाइए, ना कि इन चिंताओं में पड़िए कि कैसे क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। परमेश्वर सबके बारे में जानता है, सबके बारे में जानता है कि उसको क्या करना है। मत्ती 7 और 11 में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हम बुरे होकर,
सोचिए हमारे मनों में हम पृथ्वी पे आए तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है जीसस ने कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, मतलब परम परमेश्वर जो पिता है हमारे, तो वो हमें हमारे मतलब अपने मांगने वालों को, हम लोगों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो हम क्यों चिंता में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर की औलाद हैं जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। हम उस परमेश्वर की औलाद हैं जिसने एक एक चीज़ रची है। तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। चिंता से ज़्यादा अगर आप अपना विश्वास बढ़ाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर आपको हर चिंता से बाहर निकाल लेगा। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो वो भी परमेश्वर है, वो सोचिए कितनी अच्छी वस्तुएं देगा और आप जितना मांगेंगे नहीं उसका 4 गुना देगा। लिखा है ना वचन में, मांगो तो पाओगे। तो आप क्यों नहीं मांगते अपने परमेश्वर से। आप अपनी परेशानियों को किसी इंसान से शेयर करते हैं, किसी दोस्त सहेली से शेयर करते हैं या किसी से भी करते हैं। कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपकी सुनते हैं, आपकी परेशानी में ठीक है आपको समझते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, और करते भी हैं तो एक दया के हिसाब से करते हैं। तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को समझते कि अगर लोगों से बोलने से अच्छा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि लोग सुन तो लेते हैं पर मजाक बनाते हैं, नहीं तो आपके बारे में गलत बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब देखो तब रोती ही रहती है, रोता ही रहता है, यार इससे कौन बात करे यार, ये तो जब देखो तब रोता रहता है। लेकिन जो आपका स्वर्गीय पिता है ना, वो कभी नहीं बोलता कि आप रोते रहते हो। उसे दुख होता है जब उसका बच्चा परेशान होता है, उसे परेशानी होती है जब उसका बच्चा परेशान होता है। तो उस परेशानी से निकलने के लिए हमें क्या करना है, इंसानों के पास नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देना जानता है अपने बच्चों को। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परेशानियों में जो परेशानी, जो चिंता है कि ये कैसे होगा, वो अपने आप होता चला जाएगा। आप विश्वास करके प्रार्थना मांगे, आपके काम नॉर्मल ही यूँ बनते चले जाएंगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद है मरकुस 12 की 10 और 11। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। अब ये उन लोगों के लिए है जो आज के टाइम में ये बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में वैल्यू कम हो रही है, रिलेटिव्स में वैल्यू कम हो रही है। क्यों हो रही है हमारी वैल्यू कम? क्योंकि जो समाज है ना वो आपको आपके पैसों से, आप कितने काबिल हैं, आपकी काबिलियत से आपको जज करता है। ये आपका दिल नहीं समझता, कोई आपकी फीलिंग्स नहीं समझेगा, कोई आपकी परेशानी नहीं समझेगा, वो सिर्फ आपको जज करेंगे। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आज के टाइम में पैसा नहीं है, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। एक टाइम पे आके आपकी फैमिली भी ये बात बोल देगी कि बेटा नहीं कमा रहे हो तो कैसे चलेगा। लेकिन परमेश्वर भी इस चीज़ से परेशान होता है। परमेश्वर भी इस चीज़ से परेशान होता है। जब आप परेशान होते हैं तो वैसा ही जब हम किसी चिंता से परेशान होते हैं, हमारा परमेश्वर परेशान होता है। लेकिन वो कुछ चीज़ों को सोच समझ के तब हमारी लाइफ में पूरा करता है। हम ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ मांग लिया और वो उसी टाइम हमें मिल गया। ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी है कि आपने मांग ली। कहते हैं ना कि परमेश्वर ने एक पेड़ को श्राप दिया था कि अब तुझमें फल नहीं लगेगा, कोई तेरा फल नहीं खाएगा, तो वो पेड़ उसी टाइम नहीं सूखा। लेकिन जब एक हफ्ते बाद या दूसरे दिन जब वो वहीं से निकले तो वहां पे देखा कि वो पेड़ सूखा हुआ था, क्योंकि जड़ में वो काम हो गया, वो तो बोल दिया गया, वो काम हो गया। तो वैसे ही प्रेयर करके थोड़ी धीरज रखें। तो मैं इस टॉपिक से सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि जो भाई हैं आजकल के में, मतलब यूथ की जो जनरेशन है, या तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जॉब से परेशान हैं, किसी चीज़ की चिंता से परेशान, परमेश्वर से मांगिए, किसी के पास मत जाइए, अपना भरोसा बढ़ाइए, क्योंकि मांगने पर सब कुछ मिलता है। परमेश्वर ने खुद बोला है वचन में कि मांगो तो पाओगे, और परमेश्वर के एक एक वचन सच्चा है। अगर आप भरोसा करते हैं कि वो जीवता परमेश्वर है तो उसका वचन भी जिंदा है और वो भी जिंदा है, तो वह आपकी चीज़ों को पूरा कर सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है करता है। और जब आप परमेश्वर के आगे जाएंगे तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा। लिखा है ना, आपने उस पे अपनी सारी चिंता डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है।
और एक जगह वचन लिखा है उसमें भजन संहिता में कि वो ध्यान धर के, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, वो ध्यान धर के उनकी बातें सुनता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम कहीं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं या हम अकेले भी रो रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमें नहीं देखता? परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरे पास तो आ, मुझसे मांग के तो देख। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिना मांगे चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो एक बार आपसे आके मांगे, आपसे आके बोले उस चीज़ के लिए? आपको अच्छा लगता है ना? वैसे उसे भी अच्छा लगता है, वो चाहता है आपको देना, आपके अधिकार, आपकी चीज़ें, जो आशीषें, जो बरकत है उसके पास, वो देना चाहता है। और ये चीज़ आपके साथ ही नहीं हुआ है, यीशु मसीह के साथ भी हुआ। यीशु मसीह को देखिए ना, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। मतलब ये कि अगर फैमिली में भी आपको निकम्मा ठहराया जा रहा है कि कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करती है, तो आप शांत रहिए। अगर किसी चीज़ की कमी घटी हो रही है, जॉब की, या आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, या कोई भी दिक्कत है, कोई भी चिंता है, बीमारी है, कुछ भी जिसके वजह से आज आपकी लाइफ में एक रुकावट है, तो उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए आप परमेश्वर के आगे जाएं। और देखिए यह प्रभु, उसके बाद वही कोने का सिरा हो गया। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो आप ही कोने का सिरा होंगे। कि आज दुनिया आपको निकम्मा कहे, आपको कहे कि आपके पास कुछ नहीं है, आप ऐसे हैं वैसे हैं, परमेश्वर से मांगे, वो आपको कोने का सिरा बनाएगा। जहां आप आज बिल्कुल डाउन है ना, वो आपको उठा के खड़ा करेगा। उसने कहा है ना, मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। तो वो आपको पूछ नहीं बनने देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको सर ठहराएगा। तो आप उससे मांगिए, प्रार्थना दिल खोल कर मांगिए परमेश्वर से, ठीक है। उसके बाद, और यह प्रभु की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तो देखिए कितना अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर जब किसी के लिए भी कर सकता है ये चीज़। आप भी उसी की संतान है, हम भी उसी की संतान है, और इस पृथ्वी पे रहने वाला हर एक जन परमेश्वर की संतान है। तो ये हर किसी के लिए है, ये किसी क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ठीक है, ये हर किसी के लिए है। क्योंकि कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आप रिलीजन चेंज कम्युनिटी से हैं, तो मैं रिलीजन चेंज कम्युनिटी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार करती हूँ। अगर आपको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी का रिलीजन चेंज करवाऊँ, क्योंकि धर्म बदलने तो यीशु मसीह भी नहीं आए थे, वो सिर्फ जीवन बदलने आए थे। अगर कुछ अच्छे वचन से जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, अगर उसके वजह से किसी का जीवन बदलता है, अगर वो लोगों तक, कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, वो इसी तरीके से, आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, लोग रील्स वगैरह देखते हैं, अगर इसके ज़रिए भी उनके कानों तक वचन जा रहा है, बहुत से भाई बहन इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें वचन की नॉलेज हो रही है। और इससे ज़्यादा कोई भी परमेश्वर का सेवक, इससे ज़्यादा और कोई भी परमेश्वर का सेवक किसी लालच में नहीं होता है। आप जो बोलते हैं कि रिलीजन चेंज करवाते हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ कृपया से ना बोलिए। वचन सबके लिए होता है। आपकी मर्ज़ी है, आपको रिसीव करना है तो करिए, आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपको रिसीव नहीं करना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूका 12 उसकी 25 और 26 में जाएंगे। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, टेंशन में हैं कि क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं ठीक होंगी नहीं होंगी। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो रात दिन ये सोचते हैं कि मुझे ये रोग लग गया है, मुझे ये हो गया है, कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो परमेश्वर इसमें ये कहना चाहते हैं कि क्या चिंता करने से तुम अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? क्या इतना छोटा सा भी काम तुम कर सकते हो? तो जब हम ये काम कर ही नहीं सकते तो हम उस काम के बारे में क्यों सोच रहे हैं? लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं ना। तो सोचने से अच्छा है कि हम करें। और करना क्या है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। और अगर हमें हेल्थ इशू है तो हमें परमेश्वर से जाके मांगना है। यीशु के कूड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, चंगे तो हम हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो मेंटलिटी है आज की, वो आज भी ये है कि हाय हमें ये हो रहा है। हमें कहना जीवन और मृत्यु आपकी जीभ में है। तो जीवन और मृत्यु जब आपकी जीभ में है तो अपने जीभ से अंगीकार कीजिए।
अपनी जीभ से बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो आप धीरे धीरे उसको अपने जीवन में होते हुए देखोगे। आप एक बार में अगर ऐसे बोलोगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, इंस्टेंट आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, इंस्टेंट आपको कोई रिजल्ट ना दिखे, बट धीरे धीरे वो अगर आप रोज़ अंगीकार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जीवन में, आपकी हेल्थ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई सी भी दिक्कत है, कोई भी बड़ी बीमारी हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका परमेश्वर जिस चीज़ को ठीक ना कर सके। वो जीवन का परमेश्वर है, जीवन दाता है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। वो हर तरीके का अधिकार रखता है, तो वो आपको क्यों नहीं बचाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत होती है, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, अपनी उस जगह पे हाथ रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस बीमारी से निकाल, क्योंकि तूने मुझे बीमार होने के लिए नहीं भेजा, तेरी संतान हूँ मैं। जब तू दूसरों को चंगा करता है तो मैं तो तेरी संतान हूँ, तो तू मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा। आप उससे पूछिए और उससे बात कीजिए, वो आपसे बात करेगा और वो आपको चंगाई देगा। आप अगर विश्वास से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको देगा। बेशक लोग आज इस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में कार्य होता है ना, आप खुद उस जय के जीवन को जी के देखेंगे कि जय का जीवन क्या होता है, कैसे आपकी बीमारियां जाएंगी, कैसे आपकी तंगियां जाएंगी, कैसे आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो कैसे जाएंगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चली जाएंगी। लेकिन आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर पर, मैं तुझे अपने शरीर में रहने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि शैतानी प्रॉब्लम है, उसको डांटिए। आपको पता है दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के आगे थर थर कांपती थी, तो वो परमेश्वर के नाम से क्यों नहीं भागेंगी। यीशु मसीह ने कहा है मेरे नाम से मेरे पिता से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तो यीशु के नाम से अपने लिए क्यों नहीं मांगते। दूसरों से मांगने से अच्छा है कि यीशु के आगे आके अपने यीशु के नाम से यीशु से मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, वो आपको देगा। ठीक है, उसके बाद है इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो और बातों की चिंता क्यों करते हो। जब तुम यही छोटा काम नहीं कर सकते कि अपनी आयु भी नहीं बढ़ा सकते आप एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी, तो आप ऐसा क्यों कर सकते हो। आप चिंता क्यों करते हो, मत करो फिर चिंता। लेकिन आप अपनी आयु बढ़ा सकते हो, लेकिन आप अपनी आयु बढ़ा सकते हो, चिंता करने से नहीं बढ़ा सकते। इसमें लिखा है चिंता करने से तुम अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन प्रार्थना करने से आप अपनी आयु भी बढ़ा सकते हो और अपने जीवन को सुखदायक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। आप बताइए, उसने जो आपसे वादा किया है क्या वो उस वादे पे अटल नहीं है। आज भी परमेश्वर अपने वादे पे अटल है। आज भी चीज़ें जो जो वादे उसने किए हैं वो पूरे हुए हैं। आप वचन उठा के पढ़िए और उसके वादों के बारे में जानिए। आपको एक एक वादा सच्चा होता हुआ नजर आएगा जब आप वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो वो तो कह रहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो खुद तुम्हारे पास आना चाहता है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आज बेशक आप परमेश्वर से दूर हैं, आज बेशक आप परमेश्वर की आराधना महिमा नहीं कर रहे हैं, आज बेशक आप अपनी दुनिया में बिजी हैं, जो भी है दिक्कत, लेकिन परमेश्वर तब भी आपको नहीं छोड़ता। वो तब भी आप पे अपना सूरज की रोशनी देता है, वो तब भी आप पे अपनी मेह बरसाता है, वो तब भी आपको रोटी दे रहा है, वो तब भी आपको सब कुछ दे रहा है, वो भेद नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को पहचानिए। फिर उसके बाद यूहन्ना 5:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अगर किसी के पास ये मैसेज पहुंचता है, या और भाई बहनों जितने भी दास दासियां हैं, किसी का भी मैसेज किसी के भी थ्रू अगर आपके पास आ रहा है और वो आपको परमेश्वर से महिमा करने के लिए बोलता है, परमेश्वर के पास जाने के लिए बोलता है, तो ये सोच लीजिए कि आपने खुद नहीं चुना परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको चुन लेता है और वो किसी भी तरीके से बुला लेता है, चाहे वो कुछ भी हो। जब पवित्र आत्मा आपको उतरेगा, ठीक है, आपके पास आएगा, तो आप खुद उस चीज़ को फील करोगे कि परमेश्वर की बुलाहट कैसी होती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है और वो हमेशा बुलाता है अपने बच्चों को, क्योंकि वो नित्य आपको देखता रहता है। कहते हैं ना, मनुष्य की संतान पर नित्य उसकी आंखें लगी रहती हैं।
तो परमेश्वर के मनुष्य की संतान को परमेश्वर देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, ठीक है। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हें नियुक्त किया है परमेश्वर ने, उसने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें नियुक्त भी किया है ताकि तुम फल लाओ। इसलिए नहीं कि तुम गरीबी में ज़िंदगी बिताओ, इसलिए नहीं कि तुम बीमारियों में ज़िंदगी बिताओ, नहीं, इसलिए कि तुम फल लाओ, चाहे वो 30 गुना हो, चाहे वो 60 गुना हो, चाहे वो 100 गुना हो। तो अपने मन में परमेश्वर के वचन को बोइए, अपने दिमाग में बोइए, अपने पूरे कहते हैं ना, पूरी बॉडी पे एक तरीके से वचन को पहन लीजिए, वचन को बोलिए, अंगीकार कीजिए और उसका फल देखिए फिर आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, ठीक है। तुम्हारा फल बना रहे, उसमें परमेश्वर आशीष भी दे रहे कि तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम परमेश्वर की संतान हो, और जब तुम परमेश्वर के रास्ते पे चलो तो तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मैंने अभी आपको ये बात बताया कि परमेश्वर जीसस ने बार बार ये वादा किया है कि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से जो मांगोगे वो मिलेगा। अब तक तुमने नहीं मांगा, पर अब मांगोगे तो पाओगे। तो अब तक अगर भाई बहनों आपने नहीं मांगा है यीशु मसीह के नाम से, तो मांगिए विश्वास से, और अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए और विश्वास में दृढ़ होइए, ना कि 1 दिन 2 दिन रिजल्ट देखने के बाद अपनी आशा मत तोड़िए। अपने विश्वास में बढ़िए, अपने अंगीकार में बढ़िए, और रोज अंगीकार कीजिए उस चीज़ का कि मेरे को ये चिंता नहीं चाहिए। परमेश्वर से बोले कि मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी चिंता हो आपके जीवन में, उस चिंता को आगे रख के बोलिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। परमेश्वर हर चीज़ में आपको उठाएगा, हर चीज़ में आपके लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। और वो आपको खुद इतना प्यार करता है कि वो खुद चाहता है कि मेरे बच्चे उठें, मेरे बच्चे मांगे, अंगीकार करें, ताकि उसकी भी महिमा हो और दुनिया जान सके परमेश्वर को, कि जो परमेश्वर की संतान है उनके जीवन में क्या फल है, उनका जीवन कैसा फलदायक है। ये सब देखेंगे तभी तो जानेंगे आपके जीवन में। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो लोग कैसे जानेंगे आपके जीवन को? लोग नहीं जान पाएंगे आपके जीवन को। तो इसलिए फलदायक बनिए, अपने फल को पहचानिए कि मेरा फल कहाँ है, अपने अंदर वचन के बीज को बोइए, तब आपका फल जो बाहर आएगा वो आप भी देखेंगे और उसका आनंद आप भी लेंगे, और दुनिया भी देखेगी कि आपका जो परमेश्वर है उसका एक एक वादा सच्चा है, और वो सच्चा परमेश्वर है। उसके बाद लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। देखो, आप उसने क्षमा प्राप्ति भी दे दी। वही तो कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, अपनी क्षमा मांगो, मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर दूंगा, और अपना सही रास्ता पकड़ लीजिए और अपने सही रास्ते पे चलिए। मन फिराओ। मन फिराने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से मन फिरा लें, नहीं। मन फिराने का मतलब ये दुनियावी चीज़ों मतलब मैंने बताया था, जो अभिलाषाएं होती हैं हमारी अलग अलग प्रकार की, उन अभिलाषाओं से मन फिरा के, ठीक है, परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगाइए, परमेश्वर के वचन की ओर अपने अंदर बोइए, और फिर जो चिंता आपकी है उसे बाहर रखिए, परमेश्वर के नाम से उसे ख़त्म कीजिए, और फिर अपने फल को देखिए कि आपका फल कैसे बढ़ता है, आपको कैसे अपनी प्रोग्रेस दिखती है, अपनी चिंताओं का छुटकारा दिखता है, कैसे आप उन चीज़ों से बाहर निकल के आते हैं। तो जो आज का वचन था हमारा वो यही था कि चिंताओं से कैसे बचें। तो परमेश्वर ने इतने सारे वादे आपके लिए किए हैं कि चिंताओं से आप कैसे बच सकते हो। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी चिंताओं से बचिए और बाहर निकलिए, और उसके वचन को ग्रहण करके अपने अंदर बोइए, ताकि आप फल लाने वाले हो सकें और अपने फल को आप भोग सकें। ना कि जो तकलीफ़ें, जो चिंताओं में आप भोग रहे हो वो नहीं आपका फल है। आपका फल बहुत अच्छा है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। तो सबको जय मसीह की।